इज इट पॉसिबल टू फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स M? कोई M ढूंढ सकते हैं फॉर विच द इक्वेशन mx इक्वल टू p हैज 2x2 मैट्रिक्स है. तो दिस क्वेश्चन इज ऑन आई मीन लाइटर लेवल, सिंपलर लेवल. हम M को अज्यूम कर सकते हैं कुछ A1 A2 B1 B2. इसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनको हमें ट्रू या फॉल्स बताना है, येस और नो में आंसर करना है. नो सॉल्यूशंस for some but not all p. No solution for some but not all p. Exactly one solution for all other p. Exactly one solution for b part में. Some but not all p. More than one solution. So language is a little bit confusing. हम क्या करते हैं, पहले इसके सारे केसेस को देख लेते हैं. हम इसमें क्या करेंगे, mx जो है वो दिया हुआ है. सो वेक्टर को मैं कैपिटल x लिख रहा हूँ और ये p लिख रहा हूँ. ठीक है, तो इसको we can write it as M is a 2x2 matrix. So इसको we can write A1 A2 B1 B2. इसको मैंने M बोला है और X को बोला है सपोज X, Y. ठीक है, और P1 P2 ले लेते हैं P के लिए. इसको जब हम ओपन करेंगे तो आएगा A1X प्लस A2Y और B1 ले लेते हैं. यहाँ पे A1 B1 ले लेते हैं फर्स्ट रो के लिए. A1 B1 सेकेंड में A2 B2 इक्वल टू P1 और A2X प्लस B2Y इक्वल टू P2. देखा जाए तो अगर इसको हम रेफर करें कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, एक्सिस पे, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम XY प्लेन पे, और XY प्लेन दीज टू विल रिप्रेजेंट लाइंस. इनफाइनाइट सॉल्यूशन अलग अलग इंडिविजुअली, बट कॉमन सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो ये लाइंस हैं. लाइंस अब ये डिपेंड करें किस तरह के हैं. लाइंस हो सकता है वो पैरेलल हो बट नॉट ओवरलैपिंग, हो सकता है ओवरलैपिंग हो, कोइंसिडेंटल लाइन हो, या फिर दे आर क्रॉसिंग ईच अदर. आई मीन यूनिक सॉल्यूशन के लिए. तो दे आर 3 कैटेगरीज अगर देखा जाए तो. अब इसमें मैं जो है बनाने वाला हूं कुछ 3 केस है. केस 1 लेते हैं, राइट. केस 1 है आपका जब इसमें लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इस तरह से लाइंस आ रहे हैं. ठीक है, ये तब होता है जब लाइंस पैरेलल नहीं, यानी A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2. A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2. ठीक है, और केस 2 है हमारा जब लाइंस पैरेलल हैं बट मीट नहीं कर रहे, कोइंसिडेंट नहीं है. सो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2. ये वाला केस है. और केस 3 क्या है, एक के ऊपर एक लाइन आ गया ऐसे. ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2. ठीक है, तो यहां पे 3 केस टोटल बन रहे हैं. अब देखो, फॉर सम गिवन लाइक अगर हमने कोई मैट्रिक्स M ढूंढा है, कमिंग टू द ऑप्शन, मतलब ये 4 जो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट A पे आते हैं. नो सोल्यूशन फॉर सम, इज इट पॉसिबल टू फाइंड 2x2 मैट्रिक्स M, 2x2 मैट्रिक्स M फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो 2 इक्वेशन मैंने लिखे, नो सोल्यूशन फॉर सम बट नॉट ऑल P. कुछ P के लिए नो सोल्यूशन आए, ऐसा कोई M ढूंढ सकते हैं. मान लो कि हमने नो सोल्यूशन आए, ऐसा हमने M ढूंढा, किसी पर्टिकुलर कुछ P ऐसे हैं हमारे पास. तो जैसे केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं, बट जैसे वंस यू फिक्स है ना M जैसे आपने फिक्स कर लिया नो सोल्यूशन वाले केस के लिए, तो नो सोल्यूशन वाले केस के लिए देखो जरूरी है कि आई मीन M is such that A1 by A2 is equal to B1 by B2. ठीक है, नॉट इक्वल टू C1 by C2. ऐसा हो जाएगा फॉर सम P, हमें मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन फॉर ऑल अदर P एग्जैक्टली वन सोल्यूशन के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, होल्ड ही नहीं करेगा. आई मीन इसके लिए ये यहाँ ना कॉन्ट्रडिक्शन है.
आई मीन टू से बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब किसी कोई m हमने, क्या ये पॉसिबल है कि कुछ p के लिए m, देखो ये जो m है ये बेसिकली डिटर्मिनेंट m है, डिटर्मिनेंट m जीरो हो जाए फॉर सम p एंड फॉर ऑल अदर p डिटर्मिनेंट m डेट m इज नॉट जीरो। यहाँ पे डेट m जीरो नहीं है, यहाँ डेट m जीरो है, यहाँ भी डेट m जीरो है। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, वंस यू फिक्स m ना, तो डेट m या तो जीरो आएगा या नहीं आएगा। डेट m अगर जीरो आ गया है फॉर सम p, तो फॉर सम अदर p आप कुछ भी ले लो, डेट m तो वही है। तो यहां पे ना कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। आई मीन केसेस वंस यू फिक्स p ना, वंस वी फिक्स m केस 1 या 2 पहले लेना, केस 2, केस कह रहा है नो सोल्यूशन है ना, नो सोल्यूशन यानी ये वाला है आपका केस 1 है यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। केस 2 है नो सोल्यूशन और केस 3 है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन यानी मोर देन वन सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कॉमन पॉइंट्स जो है इनफाइनाइट है, यहाँ एक भी कॉमन पॉइंट नहीं, यहाँ यूनिक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो वंस यू फिक्स m ना फॉर सम p, तो फॉर ऑल अदर p m तो वही रह गया। केस 2 एंड केस 1 कैनॉट अकर साइमल्टेनियसली बिकॉज केस 2 में मॉड m जीरो है, केस 1 में मॉड m जीरो नहीं है। कांट अकर साइमल्टेनियसली। सो यहां पे जो है ये स्टेटमेंट आपका जो है ये हो जाएगा नो, यानी फॉल्स, n हो जाएगा नो। बी पे आते हैं। सिमिलरली एग्जैक्टली वन सोल्यूशन के लिए क्या होगा, वंस यू फिक्स m ना, डेट m हम ऐसा चूज करना होगा कि डेट m जीरो नहीं है, ठीक है, बट मोर देन वन सोल्यूशन फॉर ऑल अदर p। वंस यू फिक्स m तो m फिर नो मोर देन वन सोल्यूशन यानी एंड कह लो कि मॉड m फिर जीरो हो जाना चाहिए। मतलब ये कहने मतलब है कि केस 1 नहीं, यहाँ पे केस हाँ 1 एंड मोर देन वन सोल्यूशन यानी थर्ड 3 कांट अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, कांट अकर साइमल्टेनियसली, राइट। सो ये वाला भी आपका हो गया नो, पॉसिबल नहीं है। सी वाले पार्ट पे आते हैं। नो सोल्यूशन फॉर सम बट नॉट ऑल p, मोर देन वन सोल्यूशन फॉर ऑल अदर p। नो सोल्यूशन के लिए डेट m जीरो हो जाएगा और आप कुछ p ऐसे मिलेंगे, p हम ऐसा लेंगे कि जो a1 by a2 और b1 by b2 के इक्वल है। c1 c2 हम लोग c1 c2 या फिर यहाँ पे सॉरी p1 p2 लिखना चाहिए मुझे, p1 p2 है ये, c1 c2 नहीं p1 p2 है, ठीक है, कांस्टेंट जो है लाइन के अंदर। सो यहाँ पे p1 by p इस तरह से चूज करना है कि p1 by p2 जो है वो a1 by a2 और b1 by b2 के इक्वल हो जाए, तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन नॉट इक्वल टू आ जाए। फॉर सम p a1 by p1 by p2 जो है वो a1 by a2 और b1 by b2 के इक्वल नहीं आएगा, और फॉर ऑल अदर p वो इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि नो सोल्यूशन के लिए डेट m जीरो चाहिए। वंस वी फिक्स m, डेट m जीरो हो गया, और फॉर सेम m डेट m जीरो रखते हुए p चेंज करोगे जो a1 by a2 और b1 by b2 के इक्वल हो जाए, तो मोर देन वन सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहां पे जो है ये पॉसिबल है, ये ओके है ये केस, तो यहां पे ये यस हो जाएगा, ये पॉसिबल है। और डी वाला पार्ट, ऑब्वियसली डी पार्ट पे आते हैं। तो डी पार्ट में नो सोल्यूशन फॉर, वी हैव टू, इज इट पॉसिबल टू फाइंड 2x2 मैट्रिक्स एंड फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन फॉर सम p, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन फॉर सम p एंड मोर देन वन सोल्यूशन फॉर सम p। ये पॉसिबल नहीं है कि डेट m एक साथ जीरो और नॉन जीरो तीनों हो जाए। केसेस ऑब्वियसली केसेस 1 2 and 3 can't occur simultaneously, ये पॉसिबल नहीं है, ये फिर से नो हो गया।
एक बार आपने जो m फिक्स कर दिया कि जिसकी वजह से a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है यूनिक सोल्यूशन के लिए, तो फिर नो सोल्यूशन आ ही नहीं सकता किसी भी अदर p के लिए, वो हमेशा यूनिक सोल्यूशन ही देगा फॉर दैट टाइम, p कुछ भी ले लो। या फिर एक बार आपने नो यूनिक सोल्यूशन कर दिया तो फिर या तो नो सोल्यूशन या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है, तीनों एक साथ नहीं हो सकती, नो सोल्यूशन, एक्जैक्टली वन सोल्यूशन, मोर देन वन सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। टोटल 10 क्वेश्चंस थे, हमने डिस्कस कर लिए वन बाय वन, और देखा आपने दीज ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So coming to the teaser question, before that I will like to discuss about Eklavya program going to start in the month of January, और ये अमेजिंग प्रोग्राम है, इसको आप ज्वाइन करें। यू कैन टेक फीडबैक फ्रॉम गूगल, आप गूगल करके प्रीवियस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ईयर्स के, उनसे फीडबैक लीजिए। बेस्ट प्रोग्राम इन फॉर IT JEE एस्पिरेंट, JEE एडवांस के लिए स्पेशली। ठीक है, तो आप मेंस दे रहे हो तो उसके बाद ज़रूर आप एकलव्य ज्वाइन करो। ओके, कुछ यूज़फुल लिंक्स हैं आई वुड लाइक टू शेयर। यहाँ पे नोटिस बोर्ड दिख रहा है आपको, ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करके सारे इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। ये नोटिस बोर्ड है हमारा, JEE टॉपर नोटिस बोर्ड। ओके, देन इफ़ यू आर गोइंग टू गिव JEE नेक्स्ट ईयर 2023 आई मीन, तो यूल गेट यहाँ पे अनदर टेलीग्राम चैनल भी है, इसके थ्रू भी यू कैन गेट एवरी इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, करिकुलम जो हमारा आने वाला है, जो अब टाइम टू टाइम हम कराने वाले हैं इसके अंदर एकलव्य प्रोग्राम में, जो कराते आ रहे हैं उनका सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में यहाँ मिलेगा। सो आप वहाँ जाके अगर JEE 2024 एस्पिरेंट आप यहाँ पे सेपरेटली जा सकते हो। यहाँ से वी इम्पैक्ट चैनल है, यहाँ पे भी सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आपको, यूट्यूब चैनल है हमारा ये। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सोल्यूशन ऑफ IT JEE, KEPY काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आते थे इसमें भी, और ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, इनके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ISI एंड CMI के अभी अपलोड हो रहे हैं, और इनके ऑलरेडी अपलोडेड हैं कुछ 4 to 5 ईयर्स के। आप यहाँ पे जाएं और यू विल गेट वेरी डिटेल सोल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम सेपरेटली, एक एक क्वेश्चन पे एक एक वीडियो बना के दिया हुआ है, और उसके वेरियस पॉसिबल सोल्यूशंस आराम से डिस्कस किए हुए, यू कैन एंजॉय दो सोल्यूशंस है। ऑलराइट बच्चों, so time to discuss the teacher question. Proof for AB positive, A between A is less than B, that हमें प्रूफ करना है 0 to integral 0 to 2 pi ln of mod A plus B sin x dx, alright, is equal to 2 pi ln B by 2, ये A से इंडिपेंडेंट है, 2 pi ln B by 2, इसको आप प्रूफ करें, ट्राई करें। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेड बाई मी इटसेल्फ है ना, और मैंने खुद ही बनाया, आई हैव मेड दिस क्वेश्चन माई सेल्फ। सो आप इसको ट्राई करें, एकदम नया फॉर्म है ये क्वेश्चन। ln sin x आपने देखा होगा, बट विथ सम कांस्टेंट अहेड, A plus B sin x, इसको आप ट्राई करें। टू स्टडी आई मीन यहाँ पे जब भी आप सोल्यूशन आप कर पा रहे हो इस क्वेश्चन का, तो वी विल लाइक टू सी योर सोल्यूशन। इफ इट इज करेक्ट, you have to send the solution at this email ID, eklavyaSupport@vedantu.com, and don't forget to write subject name here, maths. Alright, यहाँ पे maths लिखना आपको। We'll check your solution, and if we like it, we'll reach out to you on the same email ID through which you have sent the solution, and that is this email ID. So you can be the part of eklavya program directly, अगर हमें लगा कि आपका solution बहुत अच्छा है, सही है, correct है तो। alright बच्चों, so this was all about today's session. I hope you enjoyed it, and we'll meet next day. नेक्स्ट वीक में मैं बताऊंगा इसी चेन्नई 2017 का जो पार्ट बी होगा, CMI 2017 पार्ट बी। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।